नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुरानी कहानियों के समुंदर में। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कैसे तेनालीराम ने अपनी चतुराई से दो हीरो की हेरा फेरी का मामला निपटाया। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अन्नदाता, मेरा नाम भोला है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम लोग थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी, जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वह थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसमें बेर के आकार के दो हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में मिले थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे यह बात किसी को बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना व्यापार करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। पर हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर भोला के मालिक को पेश होने के लिए आदेश दिया। भोला के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरे के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज यह बात सच है कि मुझे हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वह हीरे भोला को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो यह आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, तो यह बात है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? भोला का मालिक बोला, अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हो। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने भोला के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति, तेनालीराम और महामंत्री को भी इस विषय पर बात करने के लिए वहां बुलवाया गया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या भोला झूठा है? महामंत्री ने कहा, जी महाराज, भोला ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। महाराज ने सेनापति से पूछा, आपको क्या लगता है? सेनापति गवाहों को झूठा बताते हुए, भोला ही सच्चा है, उसके हिसाब से भोला सच बोल रहा है। तेनालीराम चुपचाप खड़ा खड़ा सब बात सुन रहा था। तभी महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज कौन झूठा है और कौन सच्चा है, इस बात का पता अभी लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहते थे, इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सुकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर अपने पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने भोला को हीरे दिए थे? पहले गवाह ने कहा, जी हाँ। तेनालीराम ने पूछा, फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। तेनालीराम बोला, अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरे के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोले गोल आकृति बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए, अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के लिए आदेश दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद हो गए।
सजा के तौर पर मालिक के द्वारा 10,000 रुपये स्वर्ण मुद्राएं भोला को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने भोला के हक में फैसला सुनाया। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे।